अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MZ फोर्सेज एकेडमी, जहां मिलती है पाकिस्तान फोर्सेज की हर टेस्ट, हर स्टेज और हर अपडेट की सबसे ऑथेंटिक मालूमात। अगर आप भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो बिना किसी देरी के। आज मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगा। ये वीडियो का पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख लें। तो चलते हैं पार्ट 6 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ बेकिंग पाउडर, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बेकिंग सोडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड आयोडाइन टर्न्स इनटू गैस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, इवेपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सब्लिमेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन की मिसाल है, एग्जाम्पल है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रेकिंग ऑफ गिलास। देखें, वैसे उधर एक ही ऑप्शन होगा, बर्निंग ऑफ फूड होगा या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर इनमें से एक ऑप्शन उधर होता है तो वही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला कौन सा है? KNO3, KNO2, K2NO3, KNO4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास KNO3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कौन सा है? 4, 2, 1 या 3। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड NaCl। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम ऑक्साइड। तो ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हॉलोजन। इनमें से कौन सी हॉलोजन फैमिली है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम। तो ये सी ऑप्शन ए, ये हॉलोजन फैमिली में आ जाती हैं। ग्रुप 17 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में ये हाइड्रोजन फैमिली आ जाती है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एसिटीन। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 के पीरियोडिक टेबल में आ जाती हैं हाइड्रोजन की फैमिली। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कोई भी अगर उधर ऑप्शन होगा तो वही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे मैंने हाइड्रोजन फैमिली के लिख दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन फॉर्म्स अ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड या मेटल नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? एक केमिकल फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ठीक है, आपने 9th की बुक में स्ट्रक्चर फार्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, और केमिकल फार्मूलाज भी पढ़े होंगे 9th और 10th की बुक में। तो वो केमिकल फार्मूला अलग होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है। ठीक है, H2SO4, CH3COOH, HCl, HNO3। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास CH3COOH। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड में प्राइमरी सोर्स कौन सा है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वोल्केनिक एरप्शंस, बर्निंग ऑफ कोयल एंड ऑयल, ऑटोमोबाइल एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोयल एंड ऑयल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसका आंसर वो भी हो सकता है, फॉसल फ्यूल्स भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉसल फ्यूल्स भी हैं और इसका आंसर ये भी है। और अगर इधर ये ऑप्शन नहीं आता तो फॉसल फ्यूल्स उसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड वेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास कंडेंसेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द टर्म्स फॉर अ लिक्विड दैट कैन डिजोल्व अ सब्सटेंसेस, सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सस्पेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास सॉल्वेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा नॉट कंडक्टर है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल नहीं होता? कापर, सिल्वर, प्लास्टिक एंड रबर या एल्यूमिनियम। तो प्लास्टिक एंड रबर, इनमें से एक ऑप्शन होगा उधर, तो वही करेक्ट होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं और बोथ का ऑप्शन आ जाता है तो वो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, रेड ब्लड सेल के लिए क्या ज़रूरत होती है? आयरन की। ठीक है, तो ये इसका आंसर आयरन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, द मेटल दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज़। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन सी जो है ना मेटल यूज़ होती है? गोल्ड, सिल्वर, कापर या एल्यूमिनियम। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो कापर ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है मेरे पास, विच कंपाउंड इज़ यूज टू मेक ग्लासेस? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑप्शन नहीं है, उसमें सिलिका का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है, तो वो इसका सिलिका भी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज़ मोस्ट एसिडिक? विनेगर, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेकिंग सोडा। अब देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, लेमन जूस और विनेगर का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक इसका करेक्ट आंसर है। लेमन जूस और विनेगर भी इसका ऑप्शन करेक्ट हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन आ रहा है तो इसका ये करेक्ट होगा। बिलफर्ज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन नहीं आता, विनेगर या लेमन जूस में से एक ऑप्शन है, तो इसका वो भी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? इनमें से सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कौन सा है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन? वाटर की प्योरीफिकेशन में कौन क्या यूज़ होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरीन, बेकिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास क्लोरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है मेरे पास, द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज़। गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा है? Gd, Go, Au या Ag? Ag है सिल्वर का, Au गोल्ड का है, Gd गोल्ड टाइम इस तरह का, मुझे अब उसका नेम याद नहीं आ रहा, वो है, और Go कहीं भी पीरियोडिक टेबल में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर? इनमें से कौन मिक्सचर की एग्जांपल है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर या ग्लूकोज? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास एयर। अच्छा, ग्लूकोज का अक्सर फार्मूला पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ दीज कंपाउंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस? इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अमोनिया NH3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3।
तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैटरीज। इन बैटरीज में क्या क्या यूज़ होती है? मरकरी, लिथियम, हीलियम या आर्गोन। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास लिथियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट वन 25 क्वेश्चन है मेरे पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड CO2। वो CO2 को क्या नाम देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कोबाल्ट। देखें वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन इसको इधर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नहीं देना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन देना है। वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन इधर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। तो ये थे आज के पार्ट 6 के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।